अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ, देखो मैंने बताया था इनके जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हें ध्यान रखना है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक चीज डिफाइन है 1 मोल के लिए, ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन गैसियस फेज। देखो जहां मैं अंडरलाइन मार्क कर रहा हूं वहीं तुम्हें अंडरलाइन मार्क करना है। ठीक है, आजकल क्या है, मैं सारी चीजें यहीं लिख देता हूं और इन्हीं को इन नोट्स में कन्वर्ट करके तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि जो चीज बोर्ड पे लिखी जा रही है वो ज्यादा सही है रादर देन मी सेंडिंग यू नोट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा होगा, तो जो भी मैं लिखूंगा वो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट है तो इसका क्या मतलब है, एनर्जी हमें चाहिए कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं, एंड वो एटम्स शुड बी इन गैसियस फेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं एटम्स के अंदर, कर दिया ब्रेक। ये एटम्स किस में है, गैसियस फेज में। ये एटम्स किस में है, गैसियस फेज में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा H, एटोमाइजेशन के लिए A, CH4 गैस। दूसरा है, मेरे पास सोडियम सॉलिड है। अब देखो सॉलिड में सॉलिड कैसे होता है, सॉलिड ऐसे होता है, Na के साथ Na जुड़ा हुआ है, Na के साथ Na जुड़ा हुआ है, ऐसे पैकिंग वैकिंग टाइप बनाया हुआ है, राइट। बट एटोमाइजेशन क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा और फिर इसे गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, डेल्टा HA, सोडियम सॉलिड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझ में आया कि नहीं है? यस सर। सिंपल है तो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो क्या है, सिंपल है। किसी को डाउट हो तो बता दो। सर एलिमेंटल फॉर्म में जो गैसियस होंगे उनका जीरो होगा। यार उनका तोड़ेंगे कि ना, उनको उनको क्यों तोड़ेंगे हम, जो ऑलरेडी गैस में प्रेजेंट है। अच्छा तुम बोल रहे हो Cl2 गैस को तोड़ना क्या? यस सर, Cl2H2 दैट टाइप्स ऑफ। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए लगेगा ना, एनर्जी लगेगा भाई, तोड़ने में एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। यस फॉर्मेशन सर। वाला जीरो है, तोड़ने में एनर्जी तो लगेगी लगेगी। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। सर हाँ बोलो। सर ऐसे हम किसी लिक्विड को तोड़ देंगे क्या? तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही यार। ऐसे हम किसी लिक्विड को तोड़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ तोड़ सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते। लिक्विड भी को भी गैस में कन्वर्ट करेंगे तब भी विल यूज सेम, बट लिक्विड वाला बहुत कम रेयर होता है। हम जनरली सॉलिड को ही गैस में कन्वर्ट करते हैं।
बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारा है बॉन्ड एंथैल्पी, इसी से रिलेटेड है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन है द एवरेज, देखो ध्यान रखना है एवरेज बोला है, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a bond, required to break a bond in gaseous molecules, in gaseous molecules to produce gaseous species, to produce gaseous species. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे CH4 है। अच्छा, इस CH4 में हो क्या रहा है, मुझे एक बात बताओ, CH4 में क्या हो रहा है? तुम्हारे पास CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें तुम्हारे पास ये बॉन्डेड है, तो तुम क्या कर रहे हो, इन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो टू कन्वर्ट इनटू दिस एटम्स में। सर इसमें भी एटम्स में कन्वर्ट होगा या फिर H2 बन जाएगा अलग से? नहीं, एटम्स में ही कन्वर्ट होगा। ये एटोमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पीज है ना, इनमें थोड़ा सा थिन लाइन है, वो भी समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल कराऊंगा। इसमें देखो, एक बार हमें डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूं, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन gaseous molecule to produce gaseous species. So these things which I'm underlining is very important, are very important. ध्यान रखना, एवरेज गैशियस मतलब बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करेंगे तो सब कुछ गैस में होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी यस गैस। सर। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि दिस रिएक्शन इज नथिंग बट डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस which is equal to 4 into bond energy of CH bond. ठीक है, 4 into bond energy of CH bond, क्योंकि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एटोमाइजेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम 4 bonds of CH4 are getting broken down, isn't it? बताओ। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. दो प्रोसेसेस एक साथ हो रहे, एटोमाइजेशन और 4 बॉन्ड का ब्रेक होना। अब 4 बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यू हैव CH4 गैस, पहले तुमने क्या किया, एक बॉन्ड को ब्रेक किया, एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो यू गॉट CH3 और H। लेट्स से इसके लिए X1 एनर्जी की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा CH3 है, उसको मैं तोड़ रहा हूं। तुम मेरे को एक बात बताओ, डू वी रिक्वायर सेम एनर्जी फॉर दैट X1 या अलग होगी? डिफरेंट सर। डिफरेंट होगी, बिकॉज सर यहाँ अलग पे हम होगी। CH4 से तोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम CH3 से तोड़ रहे हैं, डिफरेंट से तोड़ रहे हैं, तो वी विल गेट डिफरेंट एनर्जी। अभी हम CH2 से तोड़ रहे हैं, अभी हम CH से तोड़ रहे हैं।
अच्छा अभी 4 रिएक्शन आ गए मेरे पास, मैं अब इन सबका सम करता हूं। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH4 gases converting into C gas plus 4 hydrogen gas। We are getting the same equation। बट अब ये जो एनर्जी हमें मिली है ये कैसे मिली है, x1 plus x2 plus x3 plus x4 and this is equal to 4 into, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट की इक्वल ही तो है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैसेस ऑफ CH बॉन्ड। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है बताओ, तभी हम आगे हाँ। प्रोसीड करेंगे। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। हर स्टेप पे CH बॉन्ड की एनर्जी सेम ही रहेगी? नहीं नहीं, देखो तुम तोड़ किससे रहे हो वो भी तो है। अब देखो CH4 में भी है, CH2S6 में भी है, CH3H8 में भी है। CH बॉन्ड काफी सारी जगह, दैट डजंट मीन CH का बॉन्ड एनर्जी हर जगह सेम रहेगी। जो बॉन्ड जहां से टूट रहा है उस पे डिपेंडेंट होता है कि मेरा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है। पहले हम सर तो CH4 से मतलब तोड़ इन रहे हैं, चारों स्टेप्स में, चारों स्टेप में डिफरेंट एनर्जी होगी। सर तो फिर हम 4 इंटू फिर वो कैसे लिख सकते हैं, एवरेज है इसलिए? नहीं नहीं, तुम देखो ये So, लिखा ना हमने, वो ओवरऑल एनर्जी जो है, मेरा रिएक्शन ओवरऑल सेम आ रहा है ना, हैसिस लॉ लगा दिया हमने, हमने यहाँ पे हैसिस लॉ लगाया है। भाई इस रिएक्शन को हम 4 तरीकों से लिख सकते हैं, चारों को ऐड कर दिया हैसिस लॉ से, और वो किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो मेरा बॉन्ड एनर्जी क्या आ गया, x1 plus x2 plus x3 plus x4 डिवाइड बाई 4। ये मेरा क्या आ गया। अब देखो यहां से कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, मैंने क्या लिखाया था। यस सर, वो सर एवरेज लिखा था। एवरेज। हाँ बोलो। सर पहले हम एवरेज निकाल लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 करके, देन उसको सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे ये एक समझाने का तरीका है, मैं ये वाला पॉइंट जो है ना उसको प्रूव कर रहा हूं मैं। कैसे करना है वो तो बाद में सीखेंगे, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एवरेज and how it is related to atomization, how bond enthalpy is related to atomization, how these energies are not equal, है ना। वी आर डिस्कसिंग दैट, ना कि क्वेश्चन में कैसे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। सर ये 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी होगी CS बॉन्ड की? हाँ तो 4 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना। देखो इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 4 बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन डाउन। तो मैं क्या लिखूंगा कि 4 बॉन्ड को तोड़ने में जितनी मेरे को एनर्जी लगेगी वो इसका टोटल एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई जो रिएक्शन में हो रहा है वही तो मैंने लिखा हुआ है। फिर आपने उसका एवरेज क्यों लिया? एवरेज मैंने थोड़ी लिया, एवरेज तो हो के आया है, मैंने तो बस एवरेज पॉइंट को प्रूव किया है। एवरेज पहले से थोड़ी लिया मैंने, मैंने तो एवरेज प्रूव किया है यहाँ पे। तो ये प्रूव हो गया कि मेरा जो एनर्जी होता है किसी भी बॉन्ड का वो एक एवरेज एनर्जी होता है, इंडिविजुअल नहीं होता। यहां से बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई,
किसी को डाउट हो तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर NH3 का जो रिएक्शन होता है NH3 से N2 और H2 बन जाता है, हाँ उसको इधर नहीं कंसिडर कर सकते ना हम? उसकी बात करेंगे, अलग से करेंगे यार। पहले जो पढ़ा है ना उसमें कुछ डाउट हो तो वो पूछो, वो हम नहीं डिस्कस मतलब मैं करेंगे। पूछ रहा था कि उसमें एटम्स नहीं होते ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं हाँ उसमें नहीं करेंगे यार, उसमें ऐसा डिस्कशन नहीं होगा। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन कर रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या H2O जो है वो कैसा है मॉलिक्यूल, ऐसा है। इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, वो क्या होगा। इसको मैं क्या बोलता हूं कि इसको लिए y1 चाहिए, इसके लिए y2 चाहिए एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। अब इसको यूज कैसे करना है, अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, दैट वी हैव टू सी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी का कैसे हेल्प होता है, इसके लिए फॉर्मूला है। देखो यहां पे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पार्ट है ना यहां पे क्वेश्चंस आते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पीज, देखो यहां पे थोड़ा डिफरेंट आएगा ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे रिएक्टेंट पहले आ रहा है, केवल दो ही केसेस हैं जिसमें रिएक्टेंट पहले आता है, एक तो कंबशन के लिए और दूसरा बॉन्ड के लिए। प्रोडक्ट, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, बॉन्ड्स गेट ब्रोकन इन रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट के बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक किए जाते हैं, और बॉन्ड्स गेट फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए वो पहले लिखा गया है, मतलब पॉजिटिव होता है ये वाला पार्ट, और इसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, ये ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट हो गया, इसलिए रिएक्टेंट जो है वो पहले आया और प्रोडक्ट जो है वो बाद में आया। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? सर लेकिन हम लोग प्रोडक्ट तो हमारे पास फ्री आइटम्स होते हैं ना, तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कैसे आएगी? सर लास्ट वाले एक और बार बता दीजिए। क्या प्रोडक्ट फ्री एटम्स होते हैं? प्रोडक्ट फ्री एटम्स होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरा केमिस्ट्री में तुम क्या क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल एकदम। यहाँ पे अगर मेरा ये वाला रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में NH3 फ्री एटम कैसे है यार? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे, फ्री एटम कैसे हो गए? देखो कोई भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एटम्स वाले रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। वो तो एक मेरा एक सिंपल सा बॉन्ड एंथैल्पी क्या है वो समझाने के लिए था। अभी हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जब बॉन्ड टूटता है देन वी हैव टू गिव एनर्जी टू ब्रेक देम।
बट जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। ठीक है, इसीलिए रिएक्टेंट का एंथैल्पी जो है वो पहले लिया गया है और प्रोडक्ट का एंथैल्पी बाद में लिया गया है। वो एक छोटा सा रीजन है इस पॉइंट को बताने के लिए। ओके सर। अब ये कैसे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे है, वो क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आएगा। बताता हूं। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारे पास रिएक्शन है N2 गैस 3H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 गैस। इसका डेल्टा H रिएक्शन मुझे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या है, देखना मैं क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज दी हुई है, क्या दी हुई है, एन बॉन्ड एनर्जी है x, H बॉन्ड एनर्जी है y, NH बॉन्ड एनर्जी है z। ये दिया हुआ है, किलो जूल में दी हुई है सारी की सारी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी का होगा तो सबसे पहले क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब तुम डेल्टा एच रिएक्शन वाला वो लिखोगे फॉर्मूला। पहले क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN। देखो इसके आगे 1 मोल है तो कोई जरूरत नहीं है, 3 इंटू, अब इसके आगे 3 है तो 3 यहां पे लगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स आगे पहले, माइनस 2 इंटू, यहां पे बताओ कितने NH के बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी NH बॉन्ड्स आर देयर, 3। 3 NH बॉन्ड्स आर देयर। तो 2 तो उसका मोल्स का फैक्टर है और 3 उसमें नाइट्रोजन बॉन्ड है, 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ये एक्सप्रेशन लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल ऑल्सो और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसे हम बोलते हैं कि ज्यादा स्कोरिंग वाला और कम इनपुट, लो लेस इनपुट मोर आउटपुट, एक तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली जेई में। तो बताओ ये वाला एक्सप्रेशन लिखना समझ में आया कि नहीं आया। सर एक और बार बता दीजिए। देखो तुम्हारे रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पीज जो हैं वो पहले लिखी जाती है, तो हमने लिख दी, और ऑब्वियसली तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। फिर NH3 में 3 बॉन्ड थे तो हमने यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई किया और बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH लिख दी। अब मैं इसे क्या लिखूंगा, NN की बॉन्ड एनर्जी है x प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH है y माइनस 6 इंटू जेड। तो ये हो गया x प्लस 3y माइनस 6z। ये मेरा क्या आ गया, एक्सप्रेशन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, प्रोडक्ट का कोशेंट इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखा है ना आपने? हाँ हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो आएगा ही आएगा यार। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तुम्हें करना है Na का 149 क्वेश्चन। Na का 149 क्वेश्चन।
तुम्हें रिएक्शन दी हुई है, मैं बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, नई बुक और पुरानी बुक दोनों में से ये रिएक्शन दी हुई है। फटाफट करो, है ना।